अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल सुपर टेक की जानिब से मैं हूं मोहम्मद साकिब। हमारी क्लासेस चल रही थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के हवाले से, जिसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 सीख रहे थे और हमने रेफरेंस टैब तक कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हमने जो पढ़ना है वो है हमारे पास मेलिंग टैब। तो मेलिंग टैब के अंदर आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं और इनको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। ये जो मेलिंग टैब है ये हम इस्तेमाल करते हैं तब जब हमें कोई एक लेटर बहुत सारे बंदों को सेंड करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेलिंग टैब का इस्तेमाल करते हैं। एक ही लेटर है और 100 बंदों का उसका नाम, उसका एड्रेस और पता, अगर 2-3 बंदे होते तो शायद वो हम कर सकते हैं कि टाइप कर लें, लेकिन जब बहुत सारे ज़्यादा आ जाएं तो फिर उसके लिए जो है ना हमें फिर मेल मर्ज का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह मुख्तलिफ काम है, जिस तरह हमें रिज़ल्ट निकालना है, रिज़ल्ट के लिए हम एक एक बच्चे का डेटा एंटर करने की बजाय हम कोई एक डॉक्यूमेंट्स बना लें एक्सेल शीट के अंदर और वो यहाँ इसके साथ अटैच कर लें, तो वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, रिज़ल्ट वगैरह निकाल सकते हैं। आपको बस सिर्फ एक बार डेटा एंटर करना पड़ेगा और वो डेटा यहाँ पर बिल्कुल सेम एज इट एज आ जाएगा। तो उसको आपने देखना है कि ये किस तरह से आना है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं मेलिंग मर्ज के अंदर। यहाँ पर जो है ना आपके पास ये सारे ऑप्शंस अभी हाईलाइट नहीं हैं, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कि आपके पास लेटर साइज के अंदर होना चाहिए, ईमेल मैसेजेस हैं, आपने ईमेल सेंड करने हैं, लेटर करने हैं, या कोई लेबल्स या फिर लेफ्स आपने बनाए हुए हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल इसको लेटर ही रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट है आपके पास सेलेक्ट रेसिपेंट। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला लिखा हुआ है टाइप ए न्यू लिस्ट। अगर आपके पास लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है फिर तो ठीक है, उसके लिए आप दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, यूज़ एज एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो फिर आपको जो है ना लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, तो वो आप यहाँ से बनाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो है ना एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि हमारे पास एक पैराग्राफ है और यहाँ से मैं इसको सेंटर के अंदर ले आता हूँ और यहाँ पर मैं जो है ना नाम लिख देता हूँ जो कि हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, तो ये उसकी जानिब से है और ये कहाँ से है तो ये भी मैं आपको लिख देता हूँ। तो ये मेरा कुछ एड्रेस है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देख लें तो यहाँ इसके अंदर स्पेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा दी हुई है, तो इसको पहले सेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास बिफोर एंड आफ्टर की दी गई है, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ लें कि एक सब्जेक्ट टाइटल है जो हमने देना है यहाँ से, और मैं जो है ना टेक्स्ट को इस साइड के ऊपर ले आता हूँ, लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है, अब आप मैंने जो है ना सेंड करना है कि इसको यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। उसके बाद मैंने उस बंदे का नाम लिखना है, उसका नेम क्या है, उसके बाद उसका एड्रेस क्या है और उसकी कंट्री वगैरह जो भी मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक लेटर टाइप है जिसे मैं टाइप कर रहा हूँ और मैंने जो है ना ये बहुत सारे बंदों को सेंड करना है। तो ये आप समझ लें कि आपके पास कोई टेक्स्ट टाइप है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर कोई लिख देता हूँ कि योर फ्रेंड वगैरह। तो इस तरह से मैं जो है ना कुछ लिख देता हूँ, या मैं कोई अपने दोस्तों वगैरह को कोई लेटर वगैरह लिख रहा हूँ और यहाँ पर XYZ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बना हुआ सैंपल है। अब पहले तो मुझे क्या चाहिए होगी, मेलिंग के लिए लिस्ट चाहिए होगी, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं टाइप ए न्यू लिस्ट के पर क्लिक कर देता हूँ। अभी अब यहाँ पर आएंगे तो आपके पास एक ऑलरेडी लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं आपको, वो जो है ना आप यहाँ से देख सकते हैं। न्यू एंट्री करेंगे तो यहाँ पर न्यू एंट्री आ जाएगी, डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमाइज कॉलम, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जो चीज़ मुझे चाहिए मैं उसको रख लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह मेरे पास वर्क फ़ोन है, ये भी नहीं चाहिए। इसी तरह मेरे पास होम फ़ोन है, ये भी मुझे नहीं चाहिए। टाइटल है, इसे भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, और जो लास्ट नेम है इसे भी ख़त्म कर देता हूँ। और इसी तरह कंपनी नेम है, कंपनी नेम को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये मेरे किसी काम की नहीं है। यहाँ पर एक एड्रेस रखता हूँ, दूसरा एड्रेस मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सिटी लिख देता हूँ, स्टेट में डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से जिप कोड भी डिलीट कर देता हूँ।
तो जस्ट आपको समझाने के लिए 4-5 जो है ना ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास इस तरह से। उसके अलावा मुझे किसी का नाम करना है रीनेम, तो यहाँ से मैं फर्स्ट नेम की बजाय यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि फुल नेम, कि मुझे एक फुल नेम चाहिए। ठीक है, इसे मैं ओके कर दिया। अब यहाँ पे एड्रेस के अंदर जाकर सिंपल एड्रेस लिख लेता हूँ, लाइन वन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ मुझे एड्रेस चाहिए और उसके अलावा सिटी है। उसके बाद नीचे कंट्री या रीजन लिखा हुआ है, तो सिंपल यहाँ पे मैं कंट्री कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस तरह से कर दिया, इसे ओके कर दिया। मज़ीद अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, कि आप क्या बना रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स नेम है, कोई आपके पास एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनके डेटा आप लिख रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं तो आपने इस तरह से करना है। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पर मैं जो है ना नाम लिख लेता हूँ। अब जिस तरह यहाँ से मैंने एक नाम लिख लिया और उसके बाद मैं उसका एड्रेस लिख लेता हूँ। टैब से आप क्लिक करेंगे तो दूसरे के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद सिटी लिख लेता हूँ। इसी तरह मेरे पास कंट्री है तो मैं कंट्री का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं मज़ीद एंट्रीज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है ना कुछ डेटा एंटर कर दिया है, नाम वगैरह लिख दिए हैं, एड्रेस लिख दिए हैं, सिटीज़ लिख लिए हैं और कंट्रीज़ का नाम लिख लिया है। उसके बाद जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आपने इसको सेव करना है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि ये मेरे पास कोई भी नाम दे दें कि डेटा है। ठीक है, डेटा का नाम लेकर मैं इसको जो है ना सेव करता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो मेरे पास ये वाले सारे ऑप्शंस हाईलाइट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो है ना अगर आपने एडिट करना हो इस लिस्ट को तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं। 4 नाम मैंने लिए हैं और यहाँ से जाकर इसे आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ मज़ीद बंदे ऐड कर भी सकते हैं, और डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी आप यहाँ से कर सकते हैं एडिट अरेंजमेंट लिस्ट के अंदर। अब मैंने करना क्या है, अब मुझे चाहिए पहले तो फुल नेम जो मुझे चाहिए, उसके बाद मैं एंटर से पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे मुझे चाहिए उसका एड्रेस और उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मुझे चाहिए सिटी और उसके बाद फिर एंटर कर देता हूँ, और उसके बाद आखिर में मुझे चाहिए कंट्री। तो ये मैंने सारा डेटा यहाँ पर एंटर कर दिया है। ये फ़िलहाल आपको ऐसे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर एंट्री मैंने 5 की हैं। तो जैसे ही मैं अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पर कैटेगरी आपने एंटर कर दिया, यहाँ पर प्रीव्यू रिज़ल्ट है। जैसे प्रीव्यू रिज़ल्ट करेंगे तो ये आपको पहला रिज़ल्ट दिखाई दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि ये आपको किस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, प्रीव्यू रिजल्ट यहाँ पे कर दिया। दूसरे नंबर वाले को भी देख सकते हैं उसका प्रीव्यू, तीसरे नंबर वाले को। यहाँ पर देख लें कि हमारे पास 5 एंट्रीज हैं। तो ये देख लें 5 के 5 आ रहे हैं और उनका डेटा जो हमने लिखा है लिस्ट के अंदर वही हमारे पास शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपने यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं, यहाँ से किसी को फाइंड करना चाहें तो फाइंड भी कर सकते हैं। उसके बाद फिनिश के ऊपर है, यहाँ पर लिखा हुआ है एडेड इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। अगर आप सबकी अलग अलग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक करना है और ये आपसे पूछेगा कि सबका रिकॉर्ड चाहिए, आल चाहिए, करंट रिकॉर्ड चाहिए, या फिर आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक चाहिए। अब जैसे ही मैं अगर आल के ऊपर क्लिक करके ओके करता हूँ तो ये देख लें मेरे पास एक नई लिस्ट आ गई जिसे लेटर 1 का नाम ऊपर देख लें लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मेरे पास ये लेटर वही है, सेम सारा कंटेंट, लेकिन उसके अंदर जो हमने मेल मर्ज के अंदर लिखी थी, जो इसको फाइल दी थी, तो वहाँ से जितने भी नाम थे ये सारे ये देख लें। अब मेरे पास 5 नाम थे जो मैंने एंटर किए थे, ये देख लें 5 बन गए हैं। सब के अंदर आपके पास जो डेटा है जो है ना बस वही चेंज है, बाकी सेम लेटर है। तो इसी तरह अगर आपके पास काफ़ी लंबी लिस्ट है तो एक्सेल के ज़रिए भी बनाकर डाल सकते हैं। तो वो वीडियो मैं फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह से करना है। इसी तरह अगर आपने रिज़ल्ट निकालना है तो रिज़ल्ट कार्ड के लिए आप किस तरह बनाएंगे और रिज़ल्ट किस तरह निकालेंगे। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए कि मेलिंग का जो बेसिक काम होता है वो आपके पास क्या होता है और किस तरह से ये होता है। तो यहाँ पर ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसे आप सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। जबकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो हमारे पास ये है। तो यहाँ पर हाईलाइट मर्ज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर प्रीव्यू देखना चाहें तो ये देख लें, आपको बता देगा जहाँ जहाँ अगर लेटर के अंदर भी अगर कहीं पर आपने नेम यूज़ करना है तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर उसका नेम यूज़ करना था या लास्ट में नेम यूज़ करना था, तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं उसका नाम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपने प्रिंट डॉक्यूमेंट्स लेना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट सब का प्रिंट ले सकते हैं जितने आपने मेल मर्ज के ज़रिए निकाली हुई हैं। और आखिर में आपके पास है सेंड ईमेल मैसेजेस। अगर आपने मैसेज सेंड करने हैं तो यहाँ से आपने अगर लिस्ट ऐड बनाई हुई है तो वहाँ पर आप ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लें और आपका ईमेल लिख लें। आपका जो सब्जेक्ट
सब्जेक्ट देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर देख लें, और अपने मेल किसके ज़रिए करना है, अपने प्लेन टेक्स्ट के ज़रिए करना है, अटैचमेंट के ज़रिए करना है, तो वो आप करके तो यहाँ पर सेंटर रिकॉर्ड जितने भी ऑल जैसे ही ओके करेंगे तो आपके पास आउटलुक खुल जाएगा, और वहाँ से सिंपली चंद स्टेप के ज़रिए आप एक ही डॉक्यूमेंट बहुत सारे बंदों को ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने मेल एंड टैब के बारे में पढ़ना था। तो इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, यहाँ पर बस एक टेबल है जो आपका रिकॉर्ड है, सेटिंग आपने पहले से कर लेनी है, और कहाँ कहाँ पे डालना है तो उसके लिए आपको लिस्ट चाहिए होगी कि उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें एंटर करनी है, तो वो जस्ट आपने इसके अंदर एंटर करनी है और उसके बाद आपने इसको जनरेट कर देना है। तो ये इस्तेमाल तब होता है जब आपको एक ही डॉक्यूमेंट्स या बहुत सारे रिजल्ट कार्ड निकालने हों, और उसके लिए बस सिर्फ आपको एक लिस्ट चाहिए होती है जिसके अंदर नाम वगैरह हो, तो ये खुद ब खुद आपको सारा डेटा क्रिएट कर देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।